सीओ साहब को कितना दिन के अंदर में बैक कर देना है? सीओ साहब को बैक करने का वैसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन उसको हम लोग जितना से जल्दी उसको विद इन 5 डेज to 7 डेज आपको रिवर्ट बैक हो जाए। अगर राजस्व कर्मचारी के पास कितने? सुनिए, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप परिमार्जन के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद सीधा वो चला जाता है सीओ के पास। उस सीओ उस चीज को हम लोग मतलब उसमें अगर कुछ होता है वो राजस्व कर्मचारी के पास भेजता है। राजस्व कर्मचारी उस चीज में जो रेक्टिफिकेशन होता है वो पंजी 2 से मिलान करते हैं। मेरा नाम जलस्वर कुमार यादव है। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज, JKY की आवाज न्यूज चैनल को। न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। अभी हम जगत जननी माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी के अंतर्गत भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर सीतामढ़ी, थोड़ा सा चारों तरफ कैमरा दिखा दीजिए, और श्री अमित राज जी से हमारी वार्तालाप होने जा रहा है। आखिरकार ये आज जो ऑन कैमरा आए हैं जनहित की बात करने आए हैं। इनकी बात को ग्राउंड लेवल पर आप सभी को पहुंचाने की पूरी कोशिश करना है। आप सीधा सा चले जाइएगा यूट्यूब में और सब तक न्यूज JKY की आवाज लिखिएगा, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब मारिएगा, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि इनके द्वारा बताई गई बात जन कल्याण के लिए यानी लाभदायक हो। तो मैं उन श्रीमान से आपको मुलाकात करा रहा हूं। सर, सब तक न्यूज JKY की आवाज न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। बताइए अमित जी, आप प्रमुखता से क्या बताना चाह रहे हैं? जन संवाद क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, राजस्व विभाग के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण स्कीमें चलाई जा रही हैं, स्पेशली है जिसमें हम लोग परिमार्जन, म्यूटेशन, ये जो हम लोग रेगुलर चीज़ जानते हैं कि ये चीज़ राजस्व विभाग करवाता है। इसके साथ साथ में अभी बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कि बहुत लोग हम लोग भूमिहीन का सर्वे भी किए हैं, जिसमें अभियान बसेरा 2 चल रहा था, उसका सर्वे ऑलरेडी हो चुका है। अब उसमें बहुत लोगों को जो ज़मीन मिलना था उसके अलावा राजस्व से संबंधित जितने भी किसी को आपत्ति लगाना है या आपत्ति उनको हटवाना है या म्यूटेशन से रिलेटेड कोई भी काम करवाना है या परिमार्जन, जिनमें अभी बहुत लोग देख रहे होंगे सर्वे के कारण बहुत लोगों का खाता किसरा छूट गया है, बहुत लोगों का जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है, इन सभी चीज़ के लिए हमारे राजस्व विभाग की तरफ से हर थर्सडे मतलब प्रत्येक गुरुवार को हर एक हल्का वाइज जितने भी पंचायत है, पंचायत में राजस्व कर्मचारी बैठते हैं, हर हल्का में एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और हर एक गुरुवार ये सभी लोग नोट कर ले, हर गुरुवार को आप वहाँ पे चले जाएं। जाने के बाद आपको जो भी मतलब राजस्व विभाग से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको वहीं पे मिलेगा। इसके साथ साथ में आप अंचल अधिकारी के पास भी जा सकते हैं। अंचल अधिकारी तो हमेशा प्रेजेंट होते ही हैं। उनके साथ साथ में आप वहीं पे जा करके मतलब ऑन स्पॉट आप अपना जो भी प्रॉब्लम है उसका रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं। प्रत्येक गुरुवार को आप कैंप लगाना, जो हमारा कैंप लग रहा है उस कैंप में जाइए। आधार सीडिंग का इशू हो या फिर आपका परिमार्जन का इशू हो या फिर म्यूटेशन का इशू हो, किसी भी तरह का इशू का सॉल्यूशन वहां पे आपको मिल जाएगा। सर, ये तो क्या बोलते हैं, परिमार्जन एक प्लस है, उसमें आम जनमानस काफी परेशानी का सामना कर रहा है। देखिए, क्या कितने दिनों में अगर हम ऑनलाइन करें तो कितने दिनों में उसका रिजल्ट आ जाएगा? परिमार्जन प्लस एक ऐसा पोर्टल है जिसको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जनहित में जारी किया गया है, जिसका आप लोग रेगुलर पेपर में, न्यूज़पेपर में भी बहुत सारा कटिंग और ये भी दिया जाता है, मतलब राजस्व विभाग द्वारा प्रचार भी किया गया है। परिमार्जन प्लस में है कि इसमें बहुत अच्छा एक सिस्टम दिया गया है, जिसमें अप्लाई खुद ही करना है आपको, और अगर उसमें कुछ त्रुटि आती है तो वो रिवर्ट बैक होता है आप ही के पास। मतलब सीओ उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। वो चेंज करने के लिए सिर्फ जो एप्लीकेंट है, जो आप आवेदन करता है, अपिलार्थी है, उनके पास ही वो फिर से वापस जाता है। तो आपको जो भी त्रुटि मार्जन करने का भी अधिकार सिर्फ आप ही को है। आप उस त्रुटि को मार्जन कीजिए। मान लीजिए किसी में त्रुटि आ जाता है तो उसका त्रुटि मार्जन भी आप ही कीजिएगा, उसके बाद फिर से सीओ लॉगिन में जाएगा। इसमें सीओ के पास रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम जो फंस रहा है, इसलिए हम आम जनों को आपके माध्यम से भी बताना चाहेंगे कि जो रिवर्ट बैक करने के बाद हमारे पास जो वापस सीओ के पास आने की जो संभावनाएं होती है, मतलब बहुत सारे आवेदन आ ही नहीं पाते, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि वो रिवर्ट बैक आपके पास क्या है। तो आप मतलब इस तरह से हम आपके माध्यम से भी बताना चाहेंगे कि जो रिवर्ट बैक हुआ है उसको भी आप त्रुटि मार्जन करके सीओ के लॉगिन में दोबारा भेजना सुनिश्चित करेंगे, जिससे क्या रहेगा कि आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है वो सीओ लोग कर पाएंगे। अन्यथा फिर वो आपके पास पेंडिंग शो करता रहेगा, आप भी इधर उधर दौड़ते रहिएगा कि नहीं मेरा काम नहीं हो पा रहा है।
क्योंकि इसमें पूरा काम करना सिर्फ जो आवेदक है या जिनका प्रॉब्लम है वो उन्हीं को सॉल्यूशन मिलेगा। सीओ साहब को कितना दिन के अंदर में बैक कर देना है? सीओ साहब को बैक करने का वैसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन उसको हम लोग जितना से जल्दी उसको विद इन 5 डेज to 7 डेज आपको रिवर्ट बैक हो जाए। अगर राजस्व कर्मचारी के पास कितने? सुनिए, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप परिमार्जन के लिए अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद सीधा वो चला जाता है सीओ के पास। वो सीओ उस चीज को हम लोग मतलब उसमें अगर कुछ होता है वो राजस्व कर्मचारी के पास भेजता है। राजस्व कर्मचारी उस चीज में जो रेक्टिफिकेशन होता है वो पंजी 2 से मिलान करते हैं। मिलान करने के उपरांत अगर लगता है कि इसमें कुछ ऑब्जेक्शन आ रहा है, मतलब कि कुछ क्या होता है कि आवेदन करते समय कुछ लोग गलत खाता किसरा चुन लेते हैं, तो वो चीज है, उसका त्रुटि मार्जिन के लिए वो रिवर्ट टू एप्लीकेंट करते हैं। तो रिवर्ट टू एप्लीकेंट फिर से आप लोग के पास जो एप्लीकेंट होते हैं उनके पास चला जाता है। उसके उपरांत अगर इसमें दो प्रोसेस, एक तो रिवर्ट टू एप्लीकेंट चला गया, दूसरा अगर सही है तो सीओ के पास चला जाता है और सीओ साहब उसको तुरंत कर देते हैं। ठीक है, परिमार्जन उस तरह से परिमार्जन कंप्लीट हो जाता है। जो रिवर्ट टू एप्लीकेंट हुआ उसमें है सबसे प्रॉब्लम हम लोग सबसे ज्यादा सीतामढ़ी में यही फेस कर रहे हैं कि जो रिवर्ट टू एप्लीकेंट होता है वो वापस हमारे पास दोबारा नहीं आता है। दोबारा आएगा तभी आप लोग एक्चुअली हमें जैसा लग रहा है कुछ लोगों को अभी पता भी नहीं हुआ कि हमारे लॉगिन में ही चला आया है, मतलब जिस आईडी से वो अप्लाई करते हैं उसी आईडी में वापस चला जाता है वो आवेदन। उस आवेदन में जो आपको त्रुटि मार्जिन के लिए बोला गया है, कर्मचारी वहां पे पूरा स्पष्ट लिख करके देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्यूशन करके आप हमें दोबारा भेजें। और कुछ लोग होते हैं कि दोबारा सेम एज इट इज फॉरवर्ड कर देते हैं। एज इट इज फॉरवर्ड कर देने में उसमें रिजेक्शन में फिर हो जाता है। तो इसीलिए अगर कुछ भी डाउट होता है लोगों को तो इसी चीज के लिए कैंप लगाया जा रहा है कि अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप उस कैंप में जाइए। कैंप में जाने के उपरांत आपको उसी चीज का सॉल्यूशन देन एंड देयर मिलेगा, मतलब वहीं पे खड़े खड़े आपको सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक जगह मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो भी आपका परिमार्जन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन उसी तरह से निकल जाएगा। पहले हमारा जमाबंदी था, आपके जो ऑफ रिकॉर्ड था या ऑन रिकॉर्ड में था जमाबंदी, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जमाबंदी के सामने जीरो कर दिया गया है, जिसके कारण नेट पर जमीन शो नहीं कर रहा है। आखिरकार ये समस्या कहां से उत्पन्न हुआ, इसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान है, इसका भी समाधान परिमार्जन से है। परिमार्जन दो तरह का परिमार्जन होता है। एक तो हुआ छूटी हुई जमाबंदी का परिमार्जन, मतलब जिसका जमाबंदी ऑलरेडी मतलब ऑफलाइन जमाबंदी है, मतलब उसका पंजी 2 जो ऑफलाइन है कर्मचारी के पास उसमें है, लेकिन उसका जमाबंदी नेट पे नहीं चल रहा है। तो उसका परिमार्जन भी, उसके लिए भी परिमार्जन डिजिटाइज जमाबंदी के लिए परिमार्जन किया जा सकता है, मतलब डिजिटाइजेशन के लिए वो भी परिमार्जन प्लस से अप्लाई करना है। दूसरा होता है कि किसी के खाता किसका नाम में जो सुधार हुआ, मान लीजिए किसी का नाम में देवी और कुमारी में डिफरेंस हो गया, मान लीजिए फलाना माला, एग्जांपल देते हैं, जैसे किसी का नाम माला कुमारी है और उसका जो म्यूटेशन हुआ होगा उसका करेक्शन स्लिप में माला देवी, ठीक है, तो हो सकता है वो चढ़ाने में गलती हो गया होगा। तो उस चीज को सॉल्यूशन निकालने के लिए, मतलब छोटा चीज को सॉल्यूशन निकालने के लिए उसके लिए परिमार्जन प्लस से आप अप्लाई कर सकते हैं। सर, जैसे कि हमारे पूर्वज के नाम पर मान लिया जाए जो 74 डिसमिल जमीन है, अभी हमारे जोत में भी 74 डिसमिल जमीन है, लेकिन आपके जो ऑफलाइन जो रिकॉर्ड है कर्मचारी के यहाँ, वहाँ 1 डिसमिल जमीन शो कर रहा है और वो सब कुछ हमारे पास है। उसका समाधान कैसे होगा, क्या करेगा जनता? इसका भी हम आपको बता रहे हैं सॉल्यूशन। इसमें देखिए, कोई भी अगर जमीन पे किसी का नक्शा नाप से जो भी है भिन्नता होती है, उसका रकबा सुधार करने का पावर हमारे सब सिविल साइड में नहीं है। उसका तो रकबा सुधार 2 तरह से हो सकता है, या तो आप माननीय व्यवहार न्यायालय में जाकर के सिविल सूट फाइल करके कर सकते हैं, वो, या दूसरा चीज है कि जो अभी सर्वे हो रही है उस सर्वे में आप अपना नक्शा नाप वगैरह जो भी है आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिएगा, उसके बाद सर्वे में ये चीज हो पाएगा, इसका त्रुटि सुधार। चलिए, आप एक युवा क्रांतिकारी हैं। हमारा जो समाज है, जो समाज में जितने भी लड़का है पढ़ लिख रहा है, वो आपके तरह इस पद पर आना चाहता है, क्या आप उनको कहेंगे, कैसे आएगा? देखिए, हर चीज के लिए मेहनत जरूरी है, मेहनत कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, वर्क हार्ड, दोनों चीज कहेंगे। स्मार्ट वर्क करना चाहिए ही, उसके साथ साथ में थोड़ा सा हार्ड वर्क भी जरूरी है, तो दोनों को मिला करके कीजिएगा। कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे आना, हमारे जैसे लोग जब आ सकते हैं तो कोई भी आ सकता है। चलिए, हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। आप एक क्रांतिकारी युवा कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आपसे लोग बहुत खुश है, प्रसन्न है, क्षेत्र में आपके नाम का चर्चा परिचर्चा हो रहा है, लेकिन आपके अधीनस्थ सीओ साहब सब भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो गए हैं। आपके नेतृत्व में कैसे खत्म होगा? देखिए, ऐसा कोई नहीं है कि हमारे सीओ लोग, हमारे सारे सीओ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं।
कैसा भ्रष्टाचार की भ्रांतियां हैं ये सब, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं। अगर इसमें भी लोगों को कोई शिकायत होता है तो उस शिकायत को लेकर के हम आप हमारे पास आइए, सीओ साहब के पास जाइए, एसी सर के पास जाइए, डीएम सर के पास जाइए, कोई भी चीज प्रॉब्लम आता है तो उसका देन एंड देयर सॉल्यूशन निकल जाता है। दाखिल खारिज को कितने दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए? दाखिल खारिज के लिए देखिए दो तरह का दाखिल खारिज में है। प्रॉब्लम है कि अगर कोई सीधा सीधी केस है उसको 35 डेज में कर देना है, कुछ ऑब्जेक्शन लगा हो उसको 75 डेज के अंदर में कर देना है। 2 साल तक नहीं ना पेंडिंग रखना है? 2 साल तक कोई पेंडिंग नहीं रखता है। हाँ, हो सकता है कभी कोई केस में अगर ऑब्जेक्शन में आने में लोगों को हियरिंग करने में देरी हो जाती है तो कुछ केसेस पेंडेंसी हो सकता है, लेकिन 2 साल तक कभी कोई पेंडेंसी नहीं होता है। 75 दिन तक मैक्सिमम टाइमिंग मिलता है। सीतामढ़ी कैसा लग रहा है आपको? सीतामढ़ी तो सीता माता की धरती है तो हमें अच्छा ही लग रहा है यहाँ पर। चलिए लास्ट संदेश सभी लोगों को है कि हम इस चीज़ के लिए बता रहे थे कि राजस्व विभाग द्वारा जो हमारा योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें लोगों को एक्चुअली प्रॉब्लम राजस्व से बहुत ज़्यादा होता है कि उनकी ज़मीन उनके सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं। तो हम इसी चीज़ के लिए कहना चाहेंगे कि आप लोग ये जो थर्सडे का कैंप जो लग रहा है, इस कैंप में मतलब भरपूर सहयोग दें ताकि आप लोगों को भी केस का निपटारा जल्दी से जल्दी हो सके और हम लोगों का भी जो लोगों के मन में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, उस भ्रांतियों को भी हम लोग जल्द से जल्द जैसे जितनी जल्दी हो सकता है उसको दूर कर सकें। जी, तो आप सुन रहे थे अमित राज जी को, जिन्होंने प्रमुखता से अपनी बात को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। आप लोग फटाफट एक आदमी तक इस न्यूज को शेयर कर दीजिएगा। और इन्होंने अपने मुखार बिंद से यह भी कहा है कि जो मेहनत करिए, स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क करिए, और जब मेरे जैसा आदमी यानी DCLR बन सकता है तो आप भी DCLR बन सकते हैं। और जो भी अगर कमी हो या इनसे कुछ आपको जानने की और लालसा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट के माध्यम से जानकारी दीजिएगा, ताकि दूसरे एपिसोड में हम इनके साथ फिर से दूसरे सवाल के साथ आप तक इनको हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब तक के लिए जय हिंद।